नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। हम लोग अभी राज धनवार पहुंच चुके हैं और कल यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जाएंगे। उनके समर्थकों में काफी खुशी का लहर है, लेकिन हमारे साथ इस समय सुरेश जी मौजूद हैं। सुरेश जी को आप जान ही रहे होंगे, धनबाद लोकसभा में प्रभारी के रूप में बोकारो में खूब आए थे। सुरेश जी, बड़ा पैर आपका शुभ रहता है, जहां जाते हैं चुनाव जिता के आते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार बाबूलाल जी का जो पथ है बड़ा कठिन है। ऐसा नहीं है, क्योंकि राजधनवार की जनता जो है वो बाबूलाल मरांडी जी को आश्वस्त किया है कि आप पूरा झारखंड लड़िए, और जो राजधनवार की जनता है वो 3.5 करोड़ जो झारखंड की जनता है उसके लिए चुनाव लड़ रही है। इसलिए यहाँ की जनता पूरे तरह से आश्वस्त किया है और पिछले बार की अपेक्षा इस बार रिकॉर्ड मतों से बाबूलाल मरांडी जी विजयी होंगे। तो क्या अलग तैयारी होगी, क्योंकि कल जो नॉमिनेशन करने बाबूलाल जी जा रहे हैं, तो क्या अलग तैयारी किया है, क्या अलग होगा कल का नॉमिनेशन? देखिए, कोई अलग तैयारी नहीं है। जनता की उत्साह बता रही है कि हम रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। आपको मैं बता दूं कि जब बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने, उस समय ना धनवार से विधायक थे, ना कोडरमा लोकसभा के सांसद थे, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया और उनके कामों को देखते हुए यहाँ की जनता ने उसे भरपूर प्यार दिया है। और निश्चित रूप से इस बार जो चुनाव होगा, लोग झारखंड की गद्दी पर मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी जी के देखना चाहती है। इसलिए राजधनवार का ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होगा। समर्थकों से हम लोगों ने भी बात किया, कई दुकानदारों से बात किया, कहा बाबूलाल ने तो कोई काम ही नहीं किया हिमांशु जी यहाँ पर। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब 2000 में झारखंड अलग हुआ था, उस समय जो झारखंड की स्थिति थी और जो बदतर स्थिति थी, इसी से त्रस्त आकर जनता ने और एक राजनीतिक दलों ने निर्णय लेकर और झारखंड को अलग करने का मांग किया था। और जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे इस देश के प्रधानमंत्री थे, उसी समय झारखंड प्रांत हमारा अलग हुआ। और जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय 2000 में ही और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य हमारे बाबूलाल मरांडी जैसे लोकप्रिय नेता का हुआ। और उस समय से लेकर और बाबूलाल मरांडी जी ने उस समय जो विकास का काम किया, इन सब क्षेत्रों में अगर आप गए होंगे तो आप जाकर, नहीं गए होंगे तो जाकर देखें कि एक एक नदी में 3-3, 4-4 पुल बनवाने का उन्होंने काम किया। यहाँ जो कम्युनिकेशन था इतना खराब था कि आप किसी क्षेत्र में जाएंगे तो 1-2 नदी पार किए हुए नहीं जा सकते थे। नदी में बाढ़ रहने के कारण और लोगों को सोचना पड़ता था कि हम कैसे जाएं। यहाँ की जो सड़कें थी, वो सड़कों की इतनी बदतर स्थिति की थी कि आदमी का चलना दूभर था। अच्छा। वैसे सारे समस्याओं का समाधान बाबूलाल मरांडी जी ने किया और सारे पुल पुलिया का निर्माण और रोड का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम बाबूलाल मरांडी ने किया। और आज बाबूलाल मरांडी को इस क्षेत्र की जनता ने ही और बहुत ही अनुनय विनय करने के बाद वो इस शाह से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब जनता का खूब प्यार है, लेकिन कहा जा रहा है कि अपने साथ रहने वाले निरंजन जी ने ही विरोध कर दिया। तो ये कैसा साथ है कि आपके साथ रहने वाले ही इस बार? बाबूलाल जी का यहाँ कोई जोड़ी नहीं है। कितने लोग खड़े हो जाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। बाबूलाल जी सबसे आगे से और भारी मतों से जीतेंगे। तो जाएंगे ना बाबूलाल जी के साथ नॉमिनेशन में? निश्चित रूप से जाएंगे नॉमिनेशन में, और भारी संख्या में जाएंगे। अच्छा। और भारी मतों से यहाँ विजय होंगे। अच्छा, देखिए एक भैया बार बार इशारा करे, क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय यहाँ पे बिहार राज्य कंबाइंड थी, तो हम लोग कभी ट्रेन नहीं देखे थे। बहुत सारे बच्चे लोग ट्रेन नहीं देखे थे, लेकिन माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने पहले जब यहाँ पे जैसे मुख्यमंत्री बनने, तो एक सिस्टम होता है कि उस समय यहाँ का 2/3 बहुमत पैसा वो राज्य सरकार से दे करके सबसे पहले राजधनवार में रेलवे निर्माण का काम शुरू किए। क्या लोग कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है बाबूलाल के लिए इस बार? कोई मुश्किल नहीं है, जो कह रहे हैं वो अपना व्यक्तिगत निर्णय दे रहे हैं, लेकिन जनता का निर्णय है। मैं आपको एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ही लोकसभा का यहाँ चुनाव हुआ है और यूपीए गठबंधन के सारे दलों के द्वारा जो विनोद सिंह चुनाव लड़े थे, तो धनवार विधानसभा से वो कितना डिफरेंट में रहे थे आप लोग को पता होगा। भारतीय जनता पार्टी को धनवार विधानसभा में 1,17,000 वोट मिला था और यूपीए गठबंधन वाले सारे लोग मिलके
जेएमएम, कांग्रेस, राजद और माले मिल के लड़े थे तो 70,000 वोट लाए थे। आप इसी से अंदाजा लगा सुरेश जी, सकते हैं कल का कि जो परिवर्तन क्या होगा। क्योंकि कल का झारखंड का मुखिया आपका नॉमिनेशन करने जा रहा है, तो झारखंड के कितने लोग और कौन कौन से दिग्गज आ रहे हैं कल उनके नॉमिनेशन? देखिए, अभी तक जो हमारी जानकारी है उसमें हमारे जो राज्य के चुनाव प्रभारी हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हेमंता बिस्वा शर्मा जी और प्रदेश के प्रमुख लीडर रहेंगे। यहाँ के लोकल जो सांसद और केंद्र में मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, वो इस नॉमिनेशन में रहने वाली है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जैसा अभी आपने कहा कि कोई चुनौती नहीं है। राजधनवार विधानसभा में हमारी लड़ाई किसी उम्मीदवार से नहीं है। राजधनवार में हमारी लड़ाई जो हेमंत सोरेन की सरकार जो 5 साल में झारखंड को बर्बाद किया है, युवाओं के खिलाफ जो काम किया है, महिलाओं को वादा करके जो ठगा है, इसलिए हमारी लड़ाई उस भ्रष्टाचार और युवा, बेरोजगार और किसान विरोधी सरकार से है। तो सुना ना आपने, ये सुरेश जी हैं, इनका कॉन्फिडेंस हमेशा ऊंचा ही रहता है, क्योंकि धनबाद लोकसभा में देखा था कि किस तरह सुरेश जी जहां जाते थे अपनी जीत को सुनिश्चित ही बताते थे। आज बाबूलाल के मोर्चे को संभाले हुए हैं और उनके समर्थक काफी उत्साहित हैं। और कल का जो नॉमिनेशन होगा, इनका कहना है ऐतिहासिक होगा। अब आने वाला वक्त बताएगा और कल की सुबह ही बताएगी कि बाबूलाल को कितना साथ मिल पाएगा अपने घर में, या जो उनके नजदीकी चुनाव लड़ रहे हैं वो उनको कितनी चुनौती दे पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन अनूप के साथ जीपी मानसून।